आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे बाइनरी अंकगणित अर्थात बाइनरी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन हम अर्थमेटिक नॉर्मल अर्थमेटिक नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ेंगे। हाँ, जो नॉर्मल अर्थमेटिक से है मिलता जुलता है, कुछ अलग भी है। आइए हम देखते हैं बाइनरी अर्थमेटिक है क्या। तो अगर हम बाइनरी अर्थमेटिक की बात करें तो इस भाग में हम बाइनरी संख्याओं यानी बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर के अंदर 4 अंकगणितीय संक्रियाएं, कितने प्रकार की, 4 टाइप्स। कौन कौन सी? पहला है अर्थमेटिक ऑपरेशन। कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? एडिशन, जोड़ना। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। चौथा है डिवाइड, भाग देना। तो जैसे संचालक यानी ऑपरेशन को समझेंगे, ठीक है। और आई होप कि आप जानते भी होंगे, चूंकि बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर 0 और 1 से बनी होती, आपको पता ही है कि बाइनरी नंबर किससे बना है? 0 और 1 से, इसीलिए इसे बाइनरी भी कहा जाता है। इसलिए जब हम इन संख्याओं नंबर पर अंकगणितीय अर्थमेटिक कार्य किया जाता है तो इनका रिजल्ट भी 0 और 1 में ही प्राप्त होता है, ठीक। यानी चूंकि ये बाइनरी है तो जैसे हम जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये जो भी करेंगे तो इनका आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा? इनका आउटपुट भी हमें 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं। अगर हम बाइनरी एडिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बाइनरी एडिशन की बात करते हैं। बाइनरी एडिशन में क्या होगा? इसमें हम जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे। किस चीज को एडिशन करेंगे? डेसिमल की। तो इसमें एडिशन जो है, जो होता है डेसिमल की एडिशन की तरह ही होता है, यानी जो हम नॉर्मल मैथ में नंबर जोड़ते हैं लगभग वैसा होता है। चूंकि बाइनरी में केवल 2 अंक ही होते हैं, ठीक है। चूंकि डेसिमल में तो 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इसमें केवल 2 होते हैं। इसलिए बाइनरी अंकगणित में, बाइनरी अर्थमेटिक में एडिशन बहुत ही आसान, सिंपल होता है। इसमें एडिशन क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। इसमें केवल 4 एंट्री होती है, ठीक है। कितनी एंट्री होती है? इसमें केवल 4 एंट्री होती है, जो कि नीचे चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया। अभी हम आपको चार्ट में दिखाएंगे, ठीक। तो पहले केस में देखते हैं भाई, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 0 को जोड़ेंगे 0 मिलेगा, बिल्कुल वही चीज 0 मिला। कैरी क्या होगा भाई? 0 में 0 जोड़ोगे कैरी क्या होगा? कुछ नहीं, 0 ही होगा, ठीक। दूसरे केस में 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? नॉर्मल मैथ में भी अगर 0 को 1 जोड़ते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। क्या मिलता है? 1 मिलता है। और कैरी क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, 1 मिला, कैरी कुछ नहीं हुआ। तीसरे केस की हम बात करें तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो चाहे 1 में 0 जोड़े चाहे 0 में 1 जोड़े, बात तो एक ही है भाई, एडिशन है। तो यहां पर भी हमें आउटपुट 1 मिलेगा और कैरी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन हां, जब हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 को जोड़ने पर यहां 2 तो मिलेगा नहीं, मिलेगा 2? नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 तो इसमें होता ही नहीं है। तो जब 1 और 1 को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 1 को जोड़ने पे 0 मिलेगा और कैरी 1 मिलेगा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। बाकी चीज तो नॉर्मल था, चाहे 0 को 0 से जोड़िए, चाहे 1 को 0 0 जोड़े तो 0 मिलेगा, 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। केवल आपको जो समझना है वो है 1 और 1 को। जब हम 1 और 1 को जोड़ते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा और कैरी 1 होगा। जैसे हम लोग हासिल बोलते हैं हिंदी में ना, कि भाई जैसे कि आप 8 और 9 जोड़े तो 8 9 कितना हो गया? 17 हो गया। उसका 7 हुआ, हासिल लगा 1, बोलते ना, बोलते हैं। सेम चीज वहीं पे यहां पर कैरी बोलते हैं हम लोग, ठीक। आगे हम इसको और देखते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने तालिका देखी उसमें हमने 4 केस देखे। कितने केस देखे? हमने 4 केस देखे, ठीक। पहले केस में क्या था? पहले केस में आपने देखा कि 0 को 0 से जोड़ा गया था। फिर दूसरे केस में क्या था? 0 को 1 से जोड़ा गया। तीसरे केस में क्या था? 1 को 0 से जोड़ा गया था। चौथे केस में क्या था? 1 को 1 से जोड़ा गया था, ठीक है। तो 4 केस में जिस प्रकार सामान्य दशमलव के जोड़ जो हम लोग जनरली जोड़ करते हैं वो कौन से जोड़ होते हैं? पता है, वो दशमलव वाले ही होते हैं, क्योंकि जो हम ऑर्डिनरी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक की ही बात करते हैं।
तो जोड़े जाते हैं। अर्थात यदि जोड़ एडिशन 10 से अधिक होता है ना, जैसे हमने 5 और 6 किया तो 5 और 6 कितने होते हैं, 11 हो गया। जब 10 से अधिक होता है तो शेष को अगले डिजिट में जोड़ देते हैं, जोड़ते नहीं जोड़ते, सेम यहाँ वही पद्धति यहाँ पर है। तो बाइनरी संख्या में बाइनरी नंबर में यह हासिल कैरी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हासिल यानी कैरी कहलाता है। वही हम लोग हिंदी में हासिल बोलते हैं, हासिल लगा एक, वही यहाँ पे कैरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक को उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे हमने नंबर लिया 1011, ठीक है, पहला नंबर है 101010, ठीक है। दूसरा नंबर लिया 01011। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए बड़ा आसान था। 0 और 1 को जोड़ा, क्या आया, 1 आया। 0 और 1 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 जोड़ेंगे, क्या, तो बहुत आसान था क्योंकि इसमें तो सिर्फ 0 और 1 ही था, तो 0 1 का आउटपुट तो 1 ही आएगा। चाहे 0 को 1 से जोड़े, चाहे 1 को 0 से जोड़े, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो यानी अगर हमने 10010 और प्लस 0101 को जोड़ा तो हमें आउटपुट मिला 1110। अच्छा, इसको हम क्रॉस चेक करते हैं कि जैसे कि ये सही है या गलत। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अगर हमने देखा 10100, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल में तो जोड़ना हम लोग को आता ही है, डेसिमल में जोड़ते हैं तो इसको क्या आएगा, 1 2 4 8 एंड 16। तो जहां जहां 1 है उसको जोड़ेंगे, जहां 1 नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। तो इसके नीचे 16 के नीचे है 1, ठीक है, 4 के नीचे है 1, ठीक, बस 2 ही जगह है। तो यानी ये नंबर कितना हो गया, 8 और 4 12। यानी पहला वाला नंबर कितना है, 12 है। 1 2 4 8 16, तो 12 नहीं 16 है। 16 और 4, 16 4 कितना होता है आपका, 20। ठीक है, ये भाई 16 है ना, 16 4 20 नंबर। तो पहला नंबर हमारा 20 हो गया। दूसरे की बात करें, दूसरा नंबर क्या है, 1 1 0 1 0। तो इसके नीचे 1 2 4 8 16। किसके नीचे है 1 1 आपका 8 के नीचे है और आपका 2 के नीचे है और 1 के नीचे हुआ। तो किसको जोड़ेंगे, कितना हुआ, तो 2 1 3 और 3 और 8, 3 8 कितना हुआ, 11। तो यानी आपकी संख्या कितनी थी, 20 थी और 11 थी। 20 और 11 को जोड़ दिए तो आपको आउटपुट कितना मिला, 31 मिला, 31 मिला। अब क्या हम इसको देखते हैं कि ये 31 है या नहीं है। अब देखते हैं, ये है 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16। अब सबके नीचे 1 है तो सबको जोड़ना है, सबको जोड़िए। तो 2 1 3 3 4 3 4 7 7 8 15 और 15 16 31। सही है ना, यानी ये जो हमारा आउटपुट आया एकदम सही आया। यानी नॉर्मल मैथ में करेंगे 20 और 11 31 आया, हमने इसको भी कर लिया तो इसका आउटपुट हमारा 31 आ रहा, यानी हमारा आउटपुट एकदम सही है। आप इस तरह से भी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। दूसरा हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इसमें जो कि वो नॉर्मल था कि 0 और 1 था, उसमें कोई हासिल उसिल नहीं था, इसमें बड़ा आसानी से हमने कर लिया। अब इसमें हम देखते हैं, दूसरी नंबर हमने लिया 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब इस वाले में 0 को 0 से जोड़ेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 1 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन हासिल 1 लग जाएगा, हासिल मतलब कैरी। तो अब यहां पर 0 0 तो था 0, लेकिन 0 1 था, फिर 1 था तो ये आपका 1 हो गया। ठीक, फिर 1 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, हासिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हासिल 1 हो जाएगा, फिर 1 1 1 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर हासिल 1 हो जाएगा, फिर 0 0, ये 1 हो गया, फिर 0 0 ये आ गया। अब इसके आउटपुट को भी हम चेक करते हैं कि ये हमारा आउटपुट सही है या नहीं। तो हमारी संख्या क्या है, 0 0 1 1 0 1 0। इसको निकाल लेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, बहुत आसान है, 1 2 4 8 16 32 64। लिखने की जरूरत ही नहीं जब 0 है तो, लेकिन लिख दे रहा हूं। तो किसके नीचे 1 है, जिसके नीचे 1 होगा उसी की संख्या को हम लेंगे। तो 1 किसके नीचे है, 2 के, मतलब ऊपर 2 के है, और इधर किसके है 1 2 4 और 8 के पास है और 16 के पास है। तो यानी वैल्यू कितनी हो गई, 16 8 और 2, यही ना, 1 2 4 8 16, 16 8 2, यानी कितनी संख्या हो गई, 26।
ठीक, यानी ऊपर वाली संख्या कितनी है 26, 26 है। नीचे देख लेते हैं, सीधे सीधे कर लेते हैं, तो आप लोग जान ही गए हैं, ये 26 हो गई। 1 2 4 8, तो किसमें है 2 और 4 के नीचे, तो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। तो ऊपर 10 है और 10 है और 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या नीचे वाला 36 है, तो देखिए 1 2 4, ये 4 है, 8 16 32, तो 32 और 4 कितने हो गए 36 हो गए, यानी हमारा आउटपुट एकदम सही है, करेक्ट है। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि 0 0 1 1 0 1 0 यानी वैल्यू 26, 0 0 0 1 0 1 0 यानी वैल्यू 10, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आंसर आएगा 36, यानी जो वैल्यू होगी बाइनरी की वो होगी 0 1 0 0 1 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आया वो सही है या सही नहीं है। ठीक, अब हम आगे और देखते हैं। इस वीडियो को देखिए आप रिवाइंड करके, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पॉज करके फिर से ऑन करके प्ले करके इस तरह देख लीजिएगा। ठीक, तो अभी तक हमने एडिशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो बहुत आसान था, उसमें 4 ही केस थे, 0 को 0 से जोड़ना, 0 को 1 से जोड़ना, 1 को 0 से जोड़ना और 1 1 को जोड़ना। ठीक, तो आउटपुट सेम था। अब हम बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का जो घटाव है, सब्ट्रैक्शन है, नीचे दी गई तालिका चार्ट के अनुसार होता है। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि कैसे हम इसको घटाते हैं, किस तरह से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखिए 0 को 0 से घटाएंगे, तो 0 को अगर 0 से घटाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। और बोरो क्या होगा, बोरो कुछ नहीं होगा भाई, 0 को 0 से घटा दिया कुछ नहीं हुआ। ठीक, सेम इसी प्रकार 1 को 0 से घटाएंगे तो 1 को 0 से घटाएंगे, अगर 1 को 0 से घटाएंगे तो 1 ही आएगा और 12 हमारा क्या होगा 0 होगा। सेम इसी प्रकार 1 को 1 से घटाएंगे, अगर 1 को 1 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 को 1 से घटाने से 0 मिलेगा और 12 क्या होगा, 12 भी 0 ही होगा। लेकिन जब हम 0 को 1 से घटाएंगे, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, जब हम 0 को 1 से घटाएंगे तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट मिलेगा और 12 भी हमें 1 मिलेगा। देखिए ऊपर के 3 कंडीशन तो एकदम नॉर्मल कंडीशन, जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं भाई। 0 को 0 को नॉर्मली हटाते हैं तब भी 0 आता है, 1 में से 0 घटाते हैं तब भी 0 आता है, 1 1 से घटाए तो भी 0 आता है। केवल लास्ट केस में हम लोग अगर जनरली नॉर्मल केस में भी मैथ में बात करें, 0 को 1 से करते हैं तो हमें आउटपुट -1 आता है। तो बस वहां माइनस नहीं आपको ध्यान देना है, आपको ये सोचना है कि 0 को 1 से किया तो 1 ही आया और 12 क्या होगा वो आपका 1 होगा। ठीक, तो उपयुक्त तीनों संरचनाओं को समझना आसान है क्योंकि ये दशमलव घटाव के समान ही है, मतलब जो मैथमेटिकल जैसे हम लोग करते हैं उन्हीं के समान है। ऊपर के तीनों की बात कर रहे हैं और चौथे वाले में 2 या 2 से अधिक अंकों के साथ मिलकर एक बाइनरी डिजिट के घटाव में इन सब्ट्रैक्शन कभी कभी किसी अगले उच्च कॉलम से उधार बोरो लेना पड़ता है। मतलब जो 0 है 1 है तो क्या किया, उधार यानी बोरो लेना पड़ता है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। अब हमने ये लिया 1 1 0 1 और 1 0 0 1, ये नंबर रखा है क्या, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो देखिए 1 2 4 8, तो किसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 8 है, तो क्या हुआ 8 4 12 12 1 13, यानी एक संख्या क्या है 13 13 है। दूसरी इसकी बात करते थे, ये 1 2 4 8, किसके नीचे 1 है, एक 8 के नीचे 1 है और 1 है, तो 8 1 9 हो गया। ठीक, तो 13 में से 9 जाएंगे कितना आएगा, हमें आउटपुट कितना मिलेगा भाई, 13 में से 9 जाएगा तो 4 मिलेगा। अब इसको हम करके देख लेते हैं। अब देखिए ये तो 9 था और ये तो 13 था, ये तो 9 था, अब ये 4 होना चाहिए। देखिए 1 2 4 8, 4 के नीचे, बिल्कुल सही, एकदम सही है। अब यहां पे देखते हैं 1 से 1 गया 0, 0 से 0 गया 0, 1 से 0, 1 में से 0 जाएगा तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 मिलेगा। ये तो एकदम नॉर्मल हम लोग जैसे मैथ यूज करते हैं सेम उसी प्रकार है। ये हमने आउटपुट चेक भी किया, हमारा आउटपुट एकदम सही है, करेक्ट है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा है 1 1 0 0, इसको अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में क्या आएगा 1 1 2 4 8, 1 2 4 8, कितनी वैल्यू हो गई इसकी 8 4 12। ठीक,
दूसरी इसकी वैल्यू देखें 1 2 4 8, किसके नीचे हो गया, इसमें 8 के नीचे है और 2 के नीचे, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो यानी अब 12 में से अगर 10 निकालेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहां पर देख लेते हैं कि 1 2 2 बचा, यानी आउटपुट हमारा सही है। लेकिन अब निकाल के देखते हैं कैसे किया। 0 में से 0 गए, 0 एकदम सही। 0 में से 1 गए, 0 में से 1 जाएंगे, 1 आएगा, लेकिन बोरो भी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बोरो हो गया। फिर अब यहां पे 0 में से 0 गए 0, 0 में से 1 गए, आपका 1 आ गया, बोरो हो गया। ठीक है, यहां पे 1 में से 1 जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 1 में से 1 गए तो 0 मिला। तो हमने देखा आउटपुट हमारा 0 हो गया, मतलब एकदम सही आ गया। तो इसमें क्या होता है, अर्थात उपर्युक्त घटाव, यानी जो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो बाइनरी 0 को जब 1 से घटाते हैं तो एक उधार बोरो लिया जाता है, एक उधार लिया जाता है। चूंकि 1 में से 0 निकला, चूंकि 1 पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए 0 माइनस 0 की बात करें तो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 1 0 0 से अगर 1 0 1 0 को माइनस करते हैं तो हमें 0 0 1 0 वैल्यू आती है। इसको आप इस तरह भी करके देख सकते हैं, जैसे हमने कहा था नॉर्मली कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें जो कि अब देखिए 1 2 4 8, तो 4 के नीचे था तो 4 के नीचे हो गया, ठीक है, और 8 के नीचे था तो 8 हो गया, तो ये आपका 12 हो गया। ठीक, इसी तरह देखिए 1 2 2 के नीचे है, 1 2 4 8 8 के नीचे है, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, नॉर्मली हमें 2 मिलेगा। इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए 1 2 2 के नीचे है, तो हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है। ठीक, इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन करके देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या है। पहला है 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल केस में भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 1 0 0 ही आता है। ठीक, फिर इस तरह 1 के केस में भी करते हैं तो 0 ही आता, 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता। ये तो एकदम सेम आपका जैसे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में किया था, सेम उसी तरह का है। ठीक है, इसमें कोई आपको वो नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहां पे किस प्रकार मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। ठीक ठीक, अब इसको दें 1 से 0 0 1 1 1 1, अब आगे 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1, ये आपका आ गया। ठीक, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, अब यहाँ एक क्रॉस कर दिए, फिर अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू 0 ही आएगी, फिर दूसरा कर दिए। ठीक है, फिर तीसरा में सब 0 ही आएगा, फिर तीसरे नेक्स्ट में करेंगे तो फिर आपका नॉर्मली आपका 1 0 1 0 1 वही उतर आएगा। फिर यहाँ पर 0 से 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1, यानी अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट सही नहीं। ये वैल्यू की बात करें क्या है, 1 2, तो 2 है, 1 2 4 8 8, यानी ये वैल्यू क्या है, 10 है। इसकी बात करें तो क्या है 1, ठीक है, तो एक हो गया 1 1 2 4 8 8, यानी आपका 9 हो गया। अब हमें पता है कि 10 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है, 90 आता है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या जो हमारा आउटपुट आया 90 है, नहीं है, तो ये 1 है, नहीं, 2 के नीचे है, 1 2 4 8 8 के नीचे है, 1 2 4 8 16 के नीचे है, 1 2 4 8 16 32 64 के नीचे है। अब सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 और 16 26 और 26 और 64 कितना हुआ, 26 64 90, भाई 26 और 64, 4 6 10 6 2 8 1 9।
ठीक है, यानी हमारा आउटपुट एकदम सही है। तो मल्टीप्लिकेशन तो एकदम आसान है, एकदम नॉर्मल मैथ की तरह, जैसे हम लोग नॉर्मली मैथ करते हैं। भाई 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो हमने आपको तरीका बताया कि आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और डेसिमल में कन्वर्ट करके आप चेक कर लो कि जो आपका आउटपुट है वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा और मल्टीप्लिकेशन भी आपने सीख लिया। ठीक है, इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक, एक उदाहरण चलिए और ले लेते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, अब भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 पूरा लिख लेंगे, इसमें कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं है। ठीक, एक क्रॉस कर लिया, फिर उतने बाद 0 लिख लेंगे, एकदम सही। ठीक है, 1 वाले केस में क्या करेंगे, ठीक है, 1 वाले केस में सीधा सीधा पूरा 1 लिख डालेंगे। ठीक, 1 लिख देंगे, फिर 1 वाले केस में लिख देंगे, फिर अगर राइट से 0 0 0 1 1 1 1 1 0 बोरो 1। ठीक है, फिर यहाँ पे बोरो है, फिर 1 1 0 बोरो 1 0 0 1 0 आ गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये संख्या क्या है, ये आउटपुट हमें क्या आया। तो क्या है, इधर देखें तो 1 2 2 है, फिर 1 2 4 8 8 है, 1 2 4 8 16 16 है। तो 16 8 24 24 2 26, यानी ये वैल्यू कितनी है, 26 है, 26 है। इसकी बात करें ये क्या है, 1 2 4 8 4 और 8 है। तो 4 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 8 का वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉर्मली 26 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। अगर हम लोग 26 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 छंक 12, हाथ लगा 1 2 दूनी 4 1 5, फिर 1 से किया ये आ गया, तो 2 5 6 5 11 312 आया। अब हमारा जो ये आउटपुट है 312 होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, 64 के बाद कितना आएगा, 128 और 256। अब कौन कौन सी वैल्यू जोड़ना है जिसके नीचे 1 हो। 1 किसके नीचे है, 256 के नीचे है, उसको ले लिए। फिर उसके बाद किसके नीचे है, 32 के नीचे है, 32 ले लिया। फिर किसके नीचे है, 16 के नीचे है, 16 ले लिया। फिर किसके नीचे है, 8 के नीचे है, 8 ले लिया। फिर किसके नीचे है, अब किसी के नीचे नहीं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए, देखिए क्या आता है। 6 2 8 और 8 और 6 6 6 12 2 14 14 6 20 2 22, हाथ लगा 2 5 2 7 7 3 10 10 से 11, हाथ लगा 1 312 312, एकदम सही आंसर। यानी हमारा मल्टीप्लिकेशन एकदम सही है, एग्जैक्ट है। तो यानी भाई हमें नॉर्मल मैथ आती है, हम नॉर्मल मैथ का इस्तेमाल करके हम अपने मल्टीप्लिकेशन को सीख लेंगे। है आसान, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, इसको खूब प्रैक्टिस करिए। और हाँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं। इस तरह के नॉर्मल अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पूछता जाता है, और जैसे जनरली हमारा अर्थमेटिक है वही है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, उसको हमें ध्यान रखना होगा। अब हम लोग बाइनरी डिवीजन की बात करते हैं, डिवाइड की बात करते हैं। तो अभी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। ठीक, डिवीजन की बात करें तो बाइनरी नंबर में डिवीजन के लिए संपूर्ण तालिका चार्ट निम्नवत है, बताया गया है। 0 डिवाइडेड बाई 0, तो अगर 0 को लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई 0 आएगा। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई, अगर 1 को कर देंगे तो 0 को डिवाइड अगर हम 1 से करते हैं तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। 1 डिवाइडेड बाई 0 तो डिवाइडेड बाई 0, ये अनंत तक चलता जाएगा, मतलब डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो डिवाइडेड बाई 0 वह त्रुटि अवस्था है, एरर है, जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है। अगर किसी संख्या को 0 से भाग दिया तो वो अनंत काल तक चला जाता है। तो अनंत काल मतलब एरर। तो जब भी अगर आपने किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड किया तो वो आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक, तो
तो डिवीजन करने से पहले हम लोग एक बार उसका जो है कन्वर्जन कर लेंगे डेसिमल में, जिससे हमें आसानी रहे। तो जैसे हमने आपको मेथड बताया था 1 2 4 8 16, तो अब 1 के नीचे है 1, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 4 8 16। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 2 18 1 19, यानी हम जो डिवाइड कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, 19 से कर रहे हैं। ठीक, अब हम ये संख्या देख लेते हैं कि हमारे पास संख्या है कौन सी। तो हम देखें तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ठीक है, और 256 512 1024। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई एक बार और करते जाएंगे, या पूरा एक बार लिख लेते हैं। तो इतना तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था, कहाँ तक हो गया था, 124। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8 हो गया, 2 4 हो गया, 0, ये 2048। ठीक, तो ये आपका 2048 हो गया। उसके बाद अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, हाथ लगा 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 0, ये आ गया। इसके बाद कर लेंगे तो ये अगर उसके बाद करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 2 6 12, हाथ लगाए, दोनों 18 1 19। ठीक, तो 19 2 0 0, तो ये 19 का 19 है, और 2 चौके 8, तो ये हमारा संख्या है 8192। एक बार हम इसे फिर से कंफर्म कर लेते हैं ये संख्या हमारी क्या है। तो हम देखते हैं, पहले आपका 4 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, 4 टाइम्स मतलब 4 4 करके हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं सही नहीं। दूसरा 1 2 3 4, तो यानी इधर 1 1, 2 बार 1 हो गया, फिर 0, फिर 1 1, अच्छा 0 के बाद आपका 2 बार 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 1, ठीक है, 0 1 हो गया, फिर 0 1 1, ये हमारी संख्या है। ठीक, अब डिवाइड हमें किससे करना है, डिवाइड हमें किससे करना है, 19 से करना था, 19 से, और दूसरी वो हमारी संख्या थी। ठीक, तो इस प्रकार हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि हमारा डेसिमल नंबर क्या है। अब हम इसे करते हैं, कैसे देखते हैं, तो जैसे सिंपल हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, सिंपल अगर हमने 1 टाइम्स ले गए, एक बार ले गए, तो जब हम एक बार ले जाएंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन एकदम सेम कॉन्सेप्ट वही है, तो 1 0 0 1 1। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, सब जैसे सब्ट्रैक्शन करते तो उसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब 0 से अगर 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग नॉर्मल केस में भी जानते थे कि अगर हम 0 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, फिर 1 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 को 0 से करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 1 यहां आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि हम लोग वहां से जैसे नॉर्मल मैथ में हम लोग जब डिवाइड करते थे तो जब संख्या को एक उतार लेते थे, सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी करेंगे, एक संख्या को हमने उतार लिया। ठीक, अब हम फिर 1 टाइम्स फिर ले जाएंगे, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 1 1 मिलेगा। ठीक, अब इसको जब ये मिला तो जैसे हमने देखा नॉर्मल केस में हमने 1 को उतारा, फिर अब यहां पे 0 है तो हम कितने टाइम्स ले आएंगे, 0 ले जाएंगे, तो अब 0 बार गया, तो 0 के बाद फिर माइनस करेंगे, तो इस तरह हम एक एक करके माइनस करते जाएंगे, और हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या है आपका 1 1 1 1 0। चूंकि हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 1 0 0 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 1 1 1 0। इसको और डिटेल में अगर हमें समझना है तो हमें पूरा एकदम थॉरली हमें एक एक नंबर को समझना होगा और उसे डिवाइड करके देखना होगा। तो अभी लेकिन है क्या डिवीजन में, आप डिवीजन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डिवीजन में जो हमने एडिशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, जैसे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में जैसे हमने एडिशन पढ़ा तो भाई इसमें एडिशन होगा, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो एक चूंकि एक हम कोई छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखा दें जिसमें संख्या छोटी हो, जिसमें आपको आसानी समझ में आए। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 4 है, ठीक है, और हमारी दूसरी संख्या 12 है। अब हमें 4 को 12 से डिवाइड करना है, तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, ये हमारा कट गया। ठीक, ये हमारा डिवीजन है। चलिए हम इस डिवीजन को बाइनरी में करके देखते हैं। तो अगर हम इस डिवीजन को देखें तो 4 को हम कैसे लिखते हैं, 1
124। तो 124 में हमारी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम देखें सब में 0 0 रहेगा, 0 0 और 1, ठीक है। तो यानी 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 0 0 यूज करेंगे। अब 12 की बात करते हैं, 12 के लिए क्या होगा, 1 2 4 8, यानी हमारा 8 और 4 के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये आपका 1 1। तो यानी जो हमें बाइनरी नंबर मिला डिवाइड करने के लिए वो मिला 1 0 0, ठीक। 1 0 0 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 1 1 0 0 से करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जो अगर इसकी बात हम लोग करें तो अगर हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 का मतलब क्या है, 1 2 1 2 4। तो 1 2 4 की बात करें तो भाई 1 तो 4 तो है ही नहीं, तो 1 और 2 यानी हमारा जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा, अगर देखें तो यानी 1 और 1, ठीक है, यही रहेगा ना, तभी तो 1 1 2 आपका आंसर आएगा। अब हम इसे करके देख लेते हैं। 1 टाइम्स गया, ठीक, तो 1 टाइम्स गया तो आपको मिलेगा 1 0 और 0, ठीक, 1 0। अब यहां देखिए 0 से 0 गया 0, 1 0 1 1 1, आपका 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। फिर आपने इसे 0 को यहां उतार लिया, अब आप फिर 1 बार गए तो 1 बार आपके गए तो 1 0 0, ये आपका पूरा कट गया। अब देखिए आपका आउटपुट मिल गया। अब अगर 1 1 को देखेंगे तो 1 2 1 2 मतलब ये 3 आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि हम डिवीजन एकदम आसान, डिवीजन में है क्या, डिवीजन में कुछ नहीं है, आपका मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो इसी आधार पे इस नंबर को हम लोग करके चेक कर लेंगे। कहीं तो एक छोटा सा एग्जांपल और आपको बता दें, मान लेते हैं हमने 15 लिया और इसे हमें 5 से डिवाइड करना है, ठीक। तो नॉर्मल केस है 5 तिहाई 15, ठीक है, 15 आ गया, ये आपका कट गया। अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 5 के लिए हमें क्या चाहिए, 5 के लिए हमें चाहिए 1 2 4। 1 2 4 मतलब 5 के लिए 4 1 5, तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे। 5 के लिए हम यूज करेंगे 1 0 1। 15 की बात करें तो 15 में क्या चाहिए होगा, यानी ये हो गया 1 0 1, 5 के लिए इस्तेमाल करेंगे। 15 की बात करें तो 15 कितने के लिए होगा, 1 2 4 8, तो 8 4 12, 12 2 14 1 15, सब में 1 1 रहेगा, तभी होगा ना, 8 4 12 2 14 1 15। तो यहां वैल्यू हो गई 1 1 1, 4 टाइम्स 1 हो गया, ठीक है। यहां पर भी आपका आउटपुट 5 15 3 बार आएगा, तो 15 इसके लिए आउटपुट कितना है, 1 1 आएगा। अब हम चेक करें, 1 टाइम्स गए तो यानी आपका आएगा 1 0 1, ठीक। अब 1 से 1 गया तो 0 आएगा, बिल्कुल सही। अब 1 0 1 हो गया, अब 1 1 कट गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 टाइम्स जाएगा तो 1 0 1, ये पूरा क्रॉस हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, तो यानी यहां इसको चेक किए तो ये 5 है, ये किए तो 15 है, और ये किए तो 3 है। तो इस तरह से हम डिवीजन, हमने क्या सीखा, हमने एडिशन सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, हमने डिवीजन सीखा। अच्छा, डिवीजन में बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बचपन से डेसिमल वाला एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं। तो अगर हम उसको जो नॉर्मल केस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है या सही है या सही नहीं है, ठीक है। तो सेम उसी तरह आप इसको भी करके देख लीजिएगा, ठीक। देखिए एक उदाहरण इन्होंने दिया है, एक छोटा सा इन्होंने उदाहरण भी दिया है, 1 1 0 0 को डिवाइड किया है। अब इसका पहले इसकी डेसिमल में देखें कि वैल्यू है क्या। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, 1 2 4, ये आपका 4 है, क्योंकि भाई सब में आज 0 तो 4 मिलेगा। ये क्या है, 1 2 4 4 एंड 8, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 4 12। यानी हमने क्या किया, अब देखें, हमें 12 को 4 से डिवाइड करना है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 तिहाई 12, ठीक। यानी आपका आउटपुट जो आंसर है 3 आना चाहिए। अब करके देख लेते हैं, यहां पर भी देखिए 1 0 0 को हमने डिवाइड किया, तो कैसे करेंगे, 1 टाइम्स किया तो 1 0 0 आ गया, ठीक। अब 0 0 0 से 0 जाएगा तो 0 1 0
1 0 1 हो गया, ये आपका क्रॉस हो गया, 0 आपका नीचे आ गया, फिर 1 टाइम्स गया 0 0, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब अगर नॉर्मल भी आप कन्वर्ट करके देखना चाहें तो भाई 1 0 की वैल्यू कितनी है 4 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 12 है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। तो 4 में 12 से भाग दिए 3 आया, एकदम सही। तो इस तरह से हम जो है जो भी बाइनरी में वैल्यू है उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करके हम अपने आंसर को चेक कर लेंगे। क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं है बाइनरी का आउटपुट आया उसका यूज टू नहीं है, उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हमने आपको बता ही दिया कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़े आसानी से। पहले 1, फिर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस नंबर को, फिगर को याद कर लीजिए, अगर याद नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बूलियन अलजेब्रा, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।